जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जिसे सुन के बाबा श्याम पे जो आपका विश्वास है वो और भी ज़्यादा अटूट और पक्का हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक की गली नंबर 6 में एक छोटा सा कमरा था जहां राहुल शर्मा अपनी बीवी सिम्मी और 5 साल के बच्चे अर्जुन के साथ रहता था। राहुल की ज़िंदगी पिछले 1 साल से जैसे किसी अंधेरे कुएं में फंसी हुई थी। पहले वह एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट था, लेकिन जब से कंपनी बंद हो गई, नौकरी भी चली गई, तब से रोज़ नौकरी की तलाश, इंटरव्यू और हम आपसे संपर्क करेंगे जैसी बातें सुनते सुनते इसका दिल थक चुका था। घर का किराया, बच्चे की फीस, बिजली का बिल, सब कुछ जैसे पहाड़ बनकर उसके सामने खड़ा हो गया। उसकी बीवी सिम्मी हमेशा कहती, राहुल हिम्मत मत हारो, देखना बाबा श्याम जरूर कुछ करेंगे। पर राहुल झुलझुलाकर जवाब देता, सिम भगवान सबके होते हैं लेकिन सबकी सुनते नहीं, हमारा भाग्य ही खराब है। उस दिन बाबा श्याम का जन्मदिन था। दिल्ली के करोल बाग में एक बड़ा भंडारा और झांकी रखी गई थी। सिम्मी का मन था वहां जाने का। वह बोली, राहुल आज चलो ना बाबा के दर्शन को, आज उनका जन्मदिन है। कहते हैं आज के दिन जो सच्चे मन से कुछ मांगता है बाबा जरूर सुनते हैं। राहुल हंस पड़ा, सिम्मी मेरे पास मेट्रो का किराया नहीं है और तुम कह रही हो चलो बाबा के दर्शन। सिम्मी चुप हो गई, लेकिन शाम को पड़ोस की एक बुआ जी आई, वही जो हर गुरुवार को श्याम नाम का कीर्तन करती थी। बेटा राहुल, आज रात घाटू श्याम जी का भजन संध्या है करोल बाग मंदिर में, चलो मेरे साथ, कुछ नहीं तो मन को सुकून मिलेगा। राहुल ने मन मारा सा चेहरा बनाया। घर पर सिम्मी की आंखों में उम्मीद देखी तो मान गया। उसने सोचा चलो एक बार और सही, वैसे भी खोने को बचा ही क्या है। रात के 8 बजे वह तीनों, राहुल, सिम्मी और छोटा अर्जुन मंदिर पहुंचे। मंदिर जगमगा रहा, हर जगह फूलों की खुशबू, दीपक की लौ और भजन मंडली की आवाज़, ले चलो श्याम जी के द्वार, अब और नहीं रुकना। राहुल पहली बार इतने बड़े आयोजन में आया था। अंदर कदम रखते ही अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। भीड़ में उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसे देख रहा है, जैसे उससे कोई कुछ कह रहा है, तू अकेला नहीं है। भजन चल ही रहे थे कि बुआ जी ने राहुल को आगे की ओर खींच लिया। आओ बेटा, बाबा के चरणों में माथा टेक। राहुल ने घुटनों के बल झुककर कहा, अगर आप सच में सुनते हैं तो बस एक मौका दे दो, मैं थक गया हूँ बाबा। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, सामने एक बुजुर्ग सज्जन मुस्कुरा रहे थे। उसके हाथ में प्रसाद की थाली। उन्होंने राहुल को देखकर कहा, बेटा मन की सच्चाई ही सबसे बड़ी प्रार्थना है, बाबा कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। राहुल बस सिर हिलाकर चुप हो गया। उसने उस आदमी की ओर ध्यान दिया भी नहीं, लेकिन वह मुस्कुराहट उसके दिल को छू गई। अगली सुबह जब राहुल नींद से उठा, सिम्मी ने कहा, राहुल तुम्हारे मोबाइल पर किसी राजीव मेहरा का कॉल आया, कह रहे थे कि रिज्यूम देखकर इंटरव्यू के लिए बुलाया है। राहुल चौंक गया, कौन राजीव मेहरा? मैंने तो किसी को नया रिज्यूम भेजा ही नहीं। सिमी बोली, पता नहीं, उसने कहा कि तुम्हारा प्रोफाइल किसी ने उसको भेजा है। राहुल ने नंबर मिलाया। उधर से आवाज़ आई, हेलो राहुल, मैं राजीव मेहरा बोल रहा हूँ। मेहरा अकाउंटेंट एंड सर्विस में हमें आपके डॉक्यूमेंट्स किसी मिस्टर मोहन लाल खुराना ने दिए। उन्होंने कहा कि आप ईमानदार और मेहनती इंसान हैं। अगर आप आ सकते हैं इंटरव्यू के लिए तो प्लीज़ आ जाइए। राहुल को जैसे झटका लगा, मोहन लाल खुराना? मैं तो किसी को जानता भी नहीं इस नाम से। राहुल उसी दिन इंटरव्यू देने पहुंचे। ऑफिस में राजीव मेहरा ने उसका स्वागत किया और कहा, आपका नाम मोहन लाल जी ने लिया है तो हमने आपको बिना किसी देरी के बुला लिया। वैसे तो वह बहुत श्रद्धालु इंसान है, कल रात भजन में मिले थे, वो कह रहे थे कि एक नौजवान परेशान है, उसे मौका दे दीजिए। राहुल की आंखें फैल गईं। कल रात भजन में? क्या यह वही बुजुर्ग है जो मुस्कुराकर मुझे प्रसाद दे गए थे? इंटरव्यू बहुत अच्छा गया। उसी शाम राहुल को जॉइनिंग लेटर मिल गया। जब वह घर लौटा, सिम्मी ने उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर कहा, क्या हुआ राहुल? राहुल ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोला, सिम्मी बाबा ने सुन लिया,
वह वही थे। कुछ ही हफ्ते में सब बदल गया। राहुल को अच्छी सैलरी मिली, घर का माहौल बदल गया। उसने फिर अर्जुन की स्कूल फीस जमा कर दी, सिम्मी के लिए नई साड़ी ली। अब बुआजी के साथ हर गुरुवार को वो श्याम मंदिर जाते। हर बार मंदिर में जाकर वही सवाल पूछना, पंडित जी यहाँ कोई मोहन लाल खुराना नाम का सेवक आते हैं? पंडित जी मुस्कुराकर बोले, बेटा हमारे मंदिर में कई सेवक हैं, पर इस नाम से कोई भी नहीं है। शायद श्याम बाबा ने किसी रूप में आकर आपकी मदद की होगी। राहुल चुप हो गया, लेकिन वह मन में एक बात बैठ चुकी थी कि श्याम बाबा खुद ही आए थे उस बुजुर्ग के रूप में। समय बीत गया। 1 साल बाद फिर बाबा का जन्मदिन आया। राहुल इस बार खुद करोल बाग मंदिर में सेवा कर रहा था। उसने प्रसाद बांटने की जिम्मेदारी ली थी। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो कभी गायब हो चुका था। रात की झांकी के दौरान एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ के साथ आया। उसकी माँ रो रही थी। बाबा मेरे पति बीमार है, नौकरी चली गई है। राहुल ने बच्चे को लड्डू दिया और कहा, मत रो बहन, सब बाबा ठीक करेंगे। देखना अगले साल तुम भी ऐसे ही मुस्कुराओगी जैसे मैं मुस्कुरा रहा हूँ। माँ ने आंसू पोंछे और बोली, आपको इतना भरोसा कैसे है बाबा पर? राहुल ने प्रसाद की थाली उठाई, मुस्कुराया और कहा, क्योंकि मैंने उन्हें देखा है, बस उस समय उनको पहचान नहीं पाया। उस रात राहुल जब मंदिर की छत पर बैठा था, उसने आसमान की ओर देखा। तारों की झिलमिलाहट में उसे लगा जैसे कोई मुस्कुरा रहा है और वही चेहरा उसको दयालु आंखों से देख रहा है। उसने धीरे से कहा, धन्यवाद बाबा, आपने मेरे अंधेरे घर में उजाला भर दिया। अब मेरी जिंदगी आपकी सेवा में समर्पित है। नीचे ये भजन की आवाज़ आ रही थी, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। राहुल ने आंखें बंद की। उसके चेहरे पर शांति थी, वह शांति जो केवल विश्वास से ही आती है। वह जान चुका था कि बाबा का जन्मदिन सिर्फ उसका नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक नई शुरुआत है जो बिल्कुल टूट चुके हैं, जो कि बिल्कुल अपना विश्वास खो चुके हैं। उस दिन से राहुल शर्मा दिल्ली का एक अकाउंटेंट ही नहीं बल्कि कई लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। उसने हर साल बाबा श्याम के जन्मदिन पर घाटू दिवस मनाना शुरू किया, जहां ज़रूरतमंदों को उन्होंने खाना, कपड़े और रोजगार देने की मदद की। लोग पूछते थे, राहुल तुम इतना सब क्यों करते हो? वो बस मुस्कुराकर कहता, क्योंकि मैंने देखा है जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब एक दरवाज़ा ज़रूर खुलता है और वह दरवाज़ा होता है बाबा श्याम का। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो, ये कहानी कैसी लगी आपको? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।